नमस्ते दोस्तों। भारत का एक ऐसा भूमि भाग जिसमें 12 दिल्ली आ जाए, जिसमें 4 गोवा राज्य आ जाए, जिसका टोटल एरिया 13,297 किलोमीटर वर्ग था। इतना बड़ा भूमि भाग कैसे पाकिस्तान के पास चला गया? हाँ जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पीओके के बारे में। कैसे पीओके को पाकिस्तान ने ले लिया, इस वीडियो में हम जानेंगे। वह भारत का ही हिस्सा था, है। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? देखिए, न तो कभी पीओके को पाकिस्तान ले सकता था और ना ही भारत कभी पीओके को पाकिस्तान को दे सकता था। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई साजिश रही होगी। देखिए, इस साजिश को जानने के लिए हमें जाना होगा 1947 के उस दौर पे, जब भारत देश अंग्रेजों से आजाद हो रहा था। Jawaharlal Nehru moved the resolution on India's independence. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 1947 में भारत आजाद तो हो गया, लेकिन भारत के दो टुकड़े हुए, एक बना पाकिस्तान और एक बना भारत। और भारत आजाद होने के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भारत में 565 जितनी देशी रियासतें थी। ये रियासतों को राजा, महाराजा या नवाब कंट्रोल करते थे। ये देशी रियासतों को अब एक करना सबसे बड़ी मुश्किल बात थी। ये मुश्किलों को अपने कंधों पे लिया श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और विपिन मेनन ने। उन्होंने 565 जो देशी रियासतें थी, उनमें से उन्होंने 562 यानी 562 रियासतों को मना लिया भारत देश में शामिल होने के लिए। लेकिन 3 ऐसी बड़ी रियासतें जो अभी भी नहीं मान रही थी। एक थी जूनागढ़, एक थी हैदराबाद और थर्ड थी जम्मू एंड कश्मीर रियासत। लेकिन सरदार पटेल ने साम दाम दंड भेद से जूनागढ़ और हैदराबाद को तो मना लिया भारत में मिलने के लिए, लेकिन जम्मू कश्मीर रियासत अभी भी देश में जुड़ने के लिए तैयार नहीं थी। दोस्तों, जम्मू कश्मीर रियासत में उस समय 1947 में डोगरा वंश का शासन था और महाराजा थे हरीसी वहां पे रूल करते थे। देखिए, जम्मू कश्मीर रियासत को लेकर ब्रिटिशरों का स्टैंड एकदम क्लियर था। ब्रिटिशर चाहते थे कि भाई जम्मू कश्मीर रियासत है वो पाकिस्तान में ही मिले, क्योंकि उनका फायदा था। उनका फायदा ये था कि जब वो भारत से चले जाएंगे इंग्लैंड, फिर उनको अगर सेंट्रल एशिया में कंट्रोल करना है तो जम्मू कश्मीर भौगोलिक स्थान बहुत उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बॉर्डर अफगानिस्तान को भी मिलती है, चीन को भी मिलती है, तिब्बत को भी मिलती है और पाकिस्तान को भी मिलती है। अगर जम्मू कश्मीर रियासत पाकिस्तान में चली जाती है तो फिर ब्रिटिशर इंग्लैंड से, पाकिस्तान में से जो जम्मू कश्मीर, वहां से सेंट्रल एशिया को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए उनका स्टैंड एकदम क्लियर था। अब इस साइड क्या था कि भाई पाकिस्तान चाहता था कि जम्मू कश्मीर रियासत तो मुस्लिम मेजोरिटी वाली रियासत है, उनको तो पाकिस्तान में मिलना चाहिए। इस साइड भारत चाहता था कि जम्मू कश्मीर रियासत को भारत में मिलना चाहिए, और वहां पे महाराजा हरी सिंह चाहते थे, जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ये चाहते थे कि जम्मू कश्मीर रियासत न तो भारत में मिलेगी न पाकिस्तान में मिलेगी, वो एक स्वतंत्र अपना राष्ट्र बनाएंगे। देखिए दोस्तों, ये सब चल ही रहा था। उसी बीच में कश्मीर घाटी में एक इंसान बहुत ही ज्यादा प्रख्यात हुआ, जिसका नाम था शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में बहुत सारे आंदोलन किए, इसकी वजह से वो जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा प्रख्यात हो गए। अब जो ये शेख अब्दुल्ला थे वो जवाहरलाल नेहरू के परम मित्र थे, और शेख अब्दुल्ला के कंट्रोल में बहुत सारे लोग थे, मतलब बहुत सारे लोग थे वो शेख अब्दुल्ला को सपोर्ट करते थे। देखिए दोस्तों, अब क्या हुआ, शेख अब्दुल्ला ने महाराजा हरी सिंह के खिलाफ कश्मीर छोड़ो आंदोलन चलाया। उसके तहत महाराजा हरी सिंह ने क्या किया, भाई शेख अब्दुल्ला को जेल में डाल दिया। अभी दोस्तों, एक तरफ भारत चाह रहा है कश्मीर हमारे अंदर आ जाए, एक तरफ पाकिस्तान चाह रहा है कश्मीर हमारे अंदर आ जाए। ये सब चल ही रहा था। तो जवाहरलाल नेहरू चाहते थे इसके बीच के शेख अब्दुल्ला कुछ भी करके बाहर आए, जेल में से बाहर आए, इसलिए। और पाकिस्तान चाहता था कि भाई शेख अब्दुल्ला कभी बाहर ना आए, क्योंकि पाकिस्तान का वो दुश्मन था। शेख अब्दुल्ला है वो भारत में कश्मीर को विलय करवाने के समर्थन में था। देखिए दोस्तों, वहां पे हिंदू राजा थे, लेकिन 70% आबादी मुस्लिम थी। वो सारी मुस्लिम आबादी शेख अब्दुल्ला को सपोर्ट करती थी। वहां पे ब्रिटिशर भी नहीं चाहते थे कि शेख अब्दुल्ला बाहर आए, क्योंकि उनको पता था कि शेख अब्दुल्ला अगर बाहर आए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और महाराजा हरी सिंह को कुछ भी करके वो क्या करेंगे भाई, भारत में मिला लेंगे।
उस समय हमारे भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए, शेख अब्दुल्ला को छुड़वाने के लिए जवाहरलाल नेहरू श्रीनगर पहुंचे। उससे पहले उनको भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन श्रीनगर पहुंच जाते हैं 4 दिन के लिए। वो वहां जाके महाराजा हरी सिंह से मिलते हैं और कहते हैं कि आप 15 अगस्त से पहले पहले कश्मीर रियासत को या तो पाकिस्तान में मिला दीजिए या फिर भारत में मिला दीजिए। माउंटबेटन ये बात भी स्पष्ट करता है कि अगर आप कश्मीर रियासत को पाकिस्तान में मिलाते हैं तो भारत को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन महाराजा हरी सिंह ने उनको साफ साफ मना कर दिया और खाली हाथ उनको दिल्ली भेज दिया। यहाँ पे ब्रिटिशर भी अपना षड्यंत्र जारी कर रहे थे कश्मीर में। उन्होंने कश्मीर घाटी में जो बड़े बड़े नेता थे उनको बहलाना फुसलाना चालू किया। महाराजा हरी सिंह के सेनापति को भी अंडर में लेना चालू किया। ये सब चल ही रहा था। तब दोस्तों पाकिस्तान ने सितंबर में खुद को आजाद कश्मीर के लड़ाकू मानने वाले कबीलाई लड़के भारत में अटैक करने का प्लान बना रहे थे और इस बात का पता माउंटबेटन को था। देखिए दोस्तों, 27 सितंबर 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में कहा था कि भारत में कश्मीर में पाकिस्तान अटैक करने का प्लान बना रहा है और जल्द से जल्द हमें कश्मीर रियासत को भारत में लेना चाहिए। फिर अगर पाकिस्तान कश्मीर पे अटैक करता है तो ये अटैक भारत पे माना जाएगा। देखिए दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू कश्मीर रियासत को तभी भारत में विलय करवाने के लिए तैयार थे अगर कश्मीर रियासत की पूरी सत्ता जो उनको शेख अब्दुल्ला को दी जाए तो। देखिए, इधर एक बात स्पष्ट थी कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय हित की बजाय अपने व्यक्तिगत मित्रता को ज्यादा प्राधान्य दे रहे थे। उसी बीच में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया। और उस टाइम पे जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री थे मेहरचंद महाजन। उनके हिसाब से जब पाकिस्तान ने तो 22 अक्टूबर को ही मुजफ्फराबाद में अटैक कर लिया था, लेकिन उनको 24 अक्टूबर को पता चला। जैसे ही मेहरचंद महाजन को पता चला, उन्होंने तुरंत ही भारत के प्रधानमंत्री और भारत के उप प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और सैनिक सहाय की गुहार लगाई और साथ में ये भी कहा कि वो कश्मीर रियासत को भारत में विलय करवाने के लिए तैयार है। लेकिन दिल्ली ने कोई भी प्रति उत्तर नहीं दिया। वहां पे शेख अब्दुल्ला जेल से निकल के सीधा दिल्ली पहुंच गए और पाकिस्तान में बैठे बैठे पाकिस्तान के वजीर आजम जो अक्टूबर में आने वाली ईद थी वो श्रीनगर में मनाने का सपना देख रहे थे। यहाँ पे कबीलाई लड़के और पाकिस्तानी सेना कश्मीर में घुस कर हजारों लोगों को मार रहे थे, बेगुनाह लोगों को मार रहे थे, उनके घर जला रहे थे, औरतों के साथ रेप हो रहा था। लेकिन दिल्ली अभी भी चुप बैठी थी, न ही सैनिक शाह भेज रही थी न कोई अन्य शाह भेज रही थी। यहाँ पे उनका रीजन यही था कि अगर शेख अब्दुल्ला को सारी सत्ता सौंपे तो कुछ वो करे। लेकिन दोस्तों अब क्या हुआ, महाराजा हरी सिंह ने 25 अक्टूबर को विलय पत्र के ऊपर साइन करके वहां पे दिल्ली भेज दिया और उन्होंने वहां पे जवाहरलाल नेहरू की इच्छा थी वो भी पूर्ण कर दी। शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर की सारी सत्ता सौंप दी। फिर जाके महाराजा हरी सिंह 1 अक्टूबर से सैनिक सहाय की गुहार लगा रहे थे। फाइनली 7 अक्टूबर को सरदार पटेल ने उस समय के रक्षा मंत्री बलदेव सिंह को पत्र लिखा और कहा कि आप जल्द से जल्द ट्रेनों से गोला बारूद श्रीनगर पहुंचाइए, अगर जरूरत पड़े तो विमानों से भी गोला बारूद श्रीनगर पहुंचाइए। देखिए, एक और समस्या ये थी कि उस समय भारत और पाकिस्तान की संयुक्त कमान होती थी और उसके सेनापति थे लॉर्ड कामहार्टे। अब वो चाहता था वो कश्मीर रियासत को मदद न करे, क्योंकि उसके हिसाब से कश्मीर न तो भारत का भाग है न ही पाकिस्तान का भाग है, वो एक रियासत है, क्यों उसको मदद की जाए। लेकिन महाराजा हरी सिंह ने कश्मीर रियासत को भारत में विलय करवा दिया, इसलिए अब वो भारत का अंग था। अब ब्रिटिशरों को उनको मदद के अलावा कोई उपाय नहीं था। ब्रिटिशर एक सपना देख रहे थे कि भाई जब तक भारतीय सेना वहां पे पहुंचती है तब तक तो कश्मीर सेना पूरे कश्मीर पे कब्जा कर लेगी और फिर क्या होगा कि भाई जब नवंबर दिसंबर आ जाएगा फिर तो वहां पे बर्फ वर्षा चालू हो जाएगी, इसलिए कश्मीर के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे और भारतीय सेना वहां पर नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन ब्रिटिशरों का ये सपना पूरा अधूरा रह गया, क्योंकि भारतीय सेना उससे पहले कश्मीर पहुंच गई। इतना ही नहीं, जो पाकिस्तान ने कब्जे किए हुए प्रांत थे उनको भी धीरे धीरे खाली करवाने लगी। देखिए दोस्तों, अब ब्रिटिशरों को यह डर था कि पाकिस्तान ने जो जो प्रदेश लिए हैं वो वापस भारतीय सेना न ले। देखिए 31 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना ने गिलगित क्षेत्र पे हमला करके
वहां के वजीर थे धनसार सिंह, उनको गिरफ्तार कर लिया और उनके साथ जो भी सैनिक थे, कुछ सैनिक पाकिस्तान सेना के साथ मिल गए और कुछ सैनिक बचे, उनको काट दिया गया और गिलगित क्षेत्र पे पाकिस्तान ने अपना झंडा फहरा के वो प्रदेश को पाकिस्तान में मिला दिया। देखिए, अब ब्रिटिशरों को ये लगता था कि भाई अब भारतीय सेना जो पाकिस्तान ने गिलगित और बल्तिस्तान जैसे प्रदेश लिए हैं वो भारत सेना वापस ले लेगी। इसके लिए उस समय जब द्वितीय युद्ध हुआ था पूरे विश्व में, उसके बाद विश्व में शांति बनी रहे उसके लिए एक संस्था का स्थापना हुई थी जिसका नाम था यूएन, यूनाइटेड नेशन। अब माउंटबेटन ये चाहते थे कि कश्मीर का मुद्दा कुछ भी करके यूएन में जाए, इसलिए उन्होंने बड़ा प्रधान जवाहरलाल नेहरू के ऊपर दबाव बनाना, प्रेशर बनाना चालू किया कि आप कुछ भी करके कश्मीर को मुद्दे को आप यूएन में ले जाइए। लेकिन दोस्तों, सरदार पटेल उसके खिलाफ थे, क्योंकि वो मानते थे कि कश्मीर हमारा पर्सनल प्रॉब्लम है, हम क्यों यूएन के पास ले जाए उसको लिए। लेकिन माउंटबेटन के दबाव के कारण जवाहरलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1948 को ये मुद्दा कश्मीर का यूएन में ले गए और यूएन के चार्टर 6 के तहत उसका कलम 35 के तहत उन्होंने एक पाकिस्तान के खिलाफ वहां पे फरियाद दर्ज की और कहा कि जम्मू कश्मीर रियासत एक भारत का अंग है। उन्होंने विलय पत्र के ऊपर साइन करके वो भारत का अंग बना लिया। पाकिस्तान जानबूझकर वहां पे घुसपैठ करके वो प्रदेश को हथियाना चाहता है। अगर पाकिस्तान सेना जल्द से जल्द वापस नहीं चलती है तो भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसने के लिए विवश हो जाएगी। ये पूरी उन्होंने शिकायत दर्ज की जवाहरलाल नेहरू। उसके तहत यूएन ने 15 अगस्त 1948 और 5 जनवरी 1948 के ये दो प्रस्तावों में ये कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों युद्ध विराम कर दे और पाकिस्तान धीरे अपनी पूरी सेना वापस ले ले। जब पाकिस्तान अपनी पूरी सेना वापस ले लेगा तब भारत भी अपनी पूरी सेना वापस ले ले और कश्मीर का जो भी फ्यूचर होगा वो भारत कश्मीर के लोगों के आधार पर डिसाइड करेगा। इतना नहीं, यूएन ने यह भी कहा कि कश्मीर की पूरी जवाबदारी अब भारत की है और जो जो प्रांत पाकिस्तान ने लिए हैं, मतलब जो जो प्रांत पाकिस्तान में चले गए वो अब कश्मीर में नहीं आएंगे। और ये भी कहा कि रियासत के जो जो प्रांत भारतीय सेना ने लिए हैं वो भारत में कश्मीर में ही रहेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी आर्मी का बहुत बहुत हम आभार मानते हैं कि उन्होंने कश्मीर का 2/3 जितना हिस्सा था वो ले लिया, वरना आज भी वो हिस्सा था वो हमारे पास नहीं रहता। देखिए फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान ने जो प्रांत लिए थे वो पीओके बन गए और फिर माउंटबेटन जो उनका प्लान था कि भाई ये मुद्दा कश्मीर ले जाना, वो सफल हो गया। फिर वो अपनी पत्नी एडविना के साथ इंग्लैंड चले गए और ये पीओके आज भी इतना बड़ा भूमि भाग जो पाकिस्तान के पास है। देखिए दोस्तों, हम हमारी वर्तमान सरकार से उम्मीद करते हैं कि पीओके को वापस उसको फ्रीडम किया जाए और वापस भारत को सौंपा जाए। देखिए दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी वैल्यू मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।